everyone. We have already started chapter number 3, and in our previous class we have already done the first story of 2 stories about flying. Okay, so today let's take up the second story, The Black Aeroplane. Let's start the story. The moon was coming up in the east behind me. The stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone, high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. So, I think you have got an idea after reading the first paragraph that it is about a pilot. The pilot is telling us that how at 1:30 in the morning he was up in the clear sky alone flying his old Dakota aeroplane over France, and he was heading to England, and the moon was coming up behind him. That means in the east. That means he was moving towards the west direction, and the weather was all clear because of the presence of the twinkling star in the sky, and he was flying very happily because he was heading towards England, and he was dreaming about to have spent his holiday with his family. And तो इसमें देखिए पायलट बताते हैं कि वो कैसे रात के 1:30 बजे अपने ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन को आसमान में फ्रांस के ऊपर उड़ा रहे थे, एंड वो बहुत हैप्पी थे क्योंकि वो इंग्लैंड जा रहे थे वहां पर अपनी फैमिली के साथ हॉलिडे बिताने के लिए। एंड उस दिन तो आसमान बहुत साफ था क्योंकि तारे चमक रहे थे। मून कहाँ से निकल रहा था, मतलब ऊपर बढ़ रहा था ईस्ट में। दैट मीन्स वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहे थे। ओके, आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम सून। आई थॉट as I looked down past the noise of the aeroplane, I saw the light of a big city in front of me. And जैसे कि वो कहते हैं उन्हें लगता है कि अब उन्हें पेरिस कंट्रोल रूम, क्योंकि वो पेरिस के पास थे, पेरिस के कंट्रोल रूम, क्योंकि फ्रांस के ऊपर से जा रहे थे तो फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस। तो वहां के कंट्रोल रूम को उन्हें फोन कर लेना चाहिए, कांटेक्ट कर लेना चाहिए। ये उन्होंने सोचा। क्यों सोचा उन्होंने? क्योंकि देखा, लुक डाउन द नॉइस ऑफ द एरोप्लेन, उन्होंने एरोप्लेन की नॉइस को देखा। आई सॉ द लाइट ऑफ द बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, क्योंकि उनके सामने अब पेरिस आ चुका था। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, Paris Control, Dakota DS088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. Okay? So over मतलब वो सेंटेंस खत्म हो चुका है। तो वो पेरिस कंट्रोल रूम से बात करते हैं, उनको बताते हैं कि मैं डकोटा DS088, ये उस एरोप्लेन का नाम था, ठीक है, वो बोल रहा हूँ, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? मैं अपनी इंग्लैंड के यात्रा पे हूँ, मतलब आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, इंग्लैंड जा रहा हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, एंड उनको फटाफट से उनकी जवाब भी मिल गया कंट्रोल रूम से। DS088, आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। DS088 ओवर। सो वो उनको डायरेक्शन देते हैं कि ये पेरिस कंट्रोल रूम, क्योंकि वो फ्रांस के ऊपर से गुजर रहे थे और उन्हें अब वहां से डायरेक्शन चाहिए थी इंग्लैंड के लिए, तो वहां से उनको आंसर मिलता है। अब यहाँ पे वो पायलट को नहीं जानते हैं, ना उनको पायलट से कोई लेना देना, लेकिन उस एरोप्लेन के नाम से ही उनकी आइडेंटिटी होती थी। तो वो बोलते हैं DS008, यस हम आपको सुन पा रहे हैं, अब आप 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाइए। एंड ओवर। I checked the map and the compass. ये सब क्या होता है, उस एरोप्लेन में ऑलरेडी फिट होते हैं, तो वो उसको चेक करते हैं। Switched over to my second and last fuel tank. आपने
देखा होगा कि एरोप्लेन में 2 फ्यूल टैंक होते हैं, तो एक तो ओवर हो चुका था तो उन्होंने अपना सेकेंड फ्यूल में स्विच कर दिया था, मतलब उसको यूज करने लग गए थे। He turned the Dakota 12 degree west and जैसे कि उन्हें पेरिस कंट्रोल रूम से निर्देश मिला था तो उन्होंने अपने डेकोटा एरोप्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ घुमा दिया, towards England, इंग्लैंड जाता था जो कि I will be in the time for breakfast and वो मनी मैन बड़े खुश हो रहे थे ये सोच के कि मैं बिल्कुल ब्रेकफास्ट के टाइम पे अपने घर पहुंच जाऊंगा। I thought a good big इंग्लिश ब्रेकफास्ट, मतलब एक हेवी ब्रेकफास्ट के लिए। इंग्लिश ब्रेकफास्ट क्यों कहा गया इसे? क्योंकि इंग्लैंड में जाके किया जाने वाला ब्रेकफास्ट। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, फ्लाइट में भी उन्हें मजा आ रहा था एंड क्योंकि सब कुछ इन कंट्रोल था। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, मतलब वो आगे पेरिस को छोड़ के 150 किलोमीटर आगे निकल चुके थे इंग्लैंड की साइड। When I saw the clouds, storm clouds, they were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. फिर क्या हुआ, वो 150 किलोमीटर पेरिस से आगे निकल चुके थे तो उन्होंने क्या देखा कि उनके सामने स्टॉर्म क्लाउड्स थे, ठीक है, और वो बहुत बड़े थे, ब्लैक, इट वाज जस्ट लाइक ब्लैक ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, जो कि पूरे आसमान में फैले हुए थे, वो थोड़े से नहीं थे। I knew I could not fly up and over them. Up means उसके ऊपर से नहीं जा सकते थे और ना ही over them उसका राउंड लेकर भी नहीं जा सकते थे, and did not have enough fuel, क्योंकि वो सेकेंड फ्यूल टैंक पे ऑलरेडी स्विच कर चुके थे तो उनके पास ज्यादा फ्यूल नहीं था लॉन्ग रूट लेने का। अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, ओके, सो उन्हें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में उड़ने के लिए लॉन्ग रूट लेने के लिए ज्यादा फ्यूल नहीं था। I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. एक बार तो उनके माइंड में आया कि पेरिस वापस जाता हूँ, लेकिन वो घर जाने की, वो घर में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ब्रेकफास्ट करने का जो वो उनका मन था वो उसको भी इग्नोर नहीं कर पा रहे थे। वो ब्रेकफास्ट अपने फैमिली के साथ करना चाहते थे। I will take the risk, and फिर वो डिसाइड करते हैं कि चलो जो होगा देखा जाएगा, रिस्क ले लेते हैं। I thought and flew that old Dakota straight into the storm, और वो क्या करते हैं, ना वो ऊपर से जाते हैं ना वो राउंड लेके जाते हैं, बल्कि उस ब्लैक स्टॉर्मी क्लाउड में अंदर घुस जाते हैं स्ट्रेट। Inside the clouds, everything was suddenly black, and जैसे ही वो उस ब्लैक उसमें घुसते हैं, क्लाउड्स में घुसते हैं, स्ट्रेट जाते हैं, अचानक से सब कुछ ब्लैक ब्लैक हो जाता है, कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है उन्हें। It was impossible to see anything outside the aeroplane, और एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना इम्पॉसिबल था क्योंकि हर जगह डार्क था, ब्लैकनेस थी। The old aeroplane jumped and twisted in the air, and क्योंकि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था तो बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था एरोप्लेन को कंट्रोल करना। वो जंप हो रहा था, मुड़ रहा था, घूम रहा था हवा में। I looked at the compass. I could not believe. और उन्होंने फिर कंपास की तरफ देखा और वो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर सकते थे। The compass was turning round and round and round. और कंपास जो है कि गोल गोल उसकी सुइयां गोल गोल गोल, वो घड़ी जैसा होता है, गोल गोल घूमे जा रही थी। इसका मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। It was dead. It was not working. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio and एक एक करके सारे फंक्शंस जो है डेड होते जा रहे थे। फिर उन्होंने सोचा चलो मैं कंट्रोल रूम में बात करने के लिए, कहीं से कनेक्ट होने के लिए रेडियो का यूज करता हूँ। पेरिस कंट्रोल रूम, पेरिस कंट्रोल रूम, कैन यू हियर मी? एंड अगेन वो पेरिस कंट्रोल रूम से कनेक्ट करने का कोशिश करते हैं एंड उनको बोलते हैं क्या आप मुझे सुन सकते हैं? There was no answer. The radio was dead too. And उन्हें
कोई आंसर नहीं मिल रहा था। इसका मतलब रेडियो भी काम करना बंद हो गया था, डेड हो चुका था वो भी। I had no radio, no compass, and I could not see where I was. And क्योंकि कंपास उन्हें डायरेक्शन बताता कि कहाँ पर उनका एग्जैक्ट लोकेशन है, रेडियो उनसे कनेक्टिविटी करवा सकता था कहीं के कंट्रोल रूम से, बट क्योंकि वो दोनों ही काम करना बंद हो गए थे तो वो एक तरह से लॉस्ट इन द स्टॉर्म हो गए थे। उन्हें कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ हैं। Then in the black clouds quite near me, and फिर अचानक से क्या हुआ कि उन काले बादलों में ही मेरे हवाई जहाज के डिकोटा के जस्ट लगते हुए नियर, I saw another airplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. उसमें कहता है कि विंग्स पे जो लाइट फिटेड होती है उस पर कोई लाइट नहीं थी, एंड स्टिल मैं उस एरोप्लेन को देख सकता था कि वो मेरे साथ साथ पैरेलल उड़ रहा है। I could see the pilot's face turned towards me, and मैंने देखा कि उस दूसरे एरोप्लेन के पायलट का फेस मेरी तरफ टर्न हुआ। I was very glad to see another person, sorry. एंड क्योंकि वो आसमान में अकेले खो गया था, लॉस्ट हो गया था, इसलिए वो किसी और दूसरे इंसान को पाकर देखकर बहुत खुश हुआ कि उसके जैसा भी कोई है उधर। I lifted one hand and waved. उसने अपना, he means the other person in the other aeroplane, दूसरा पायलट, उसने अपना एक हाथ उठाया एंड वेव किया जैसे हाय करते हैं। Follow me, he was saying, follow me. He knows that I am lost. I thought he is trying to help me. And उसको पता था कि मैं खो गया हूँ, इसलिए वो मुझे इशारा कर रहा था, follow me, follow me. I thought he was trying to help me. And मुझे लग रहा था वो मेरी हेल्प कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north. एंड उसने क्या किया, धीरे से अपना एरोप्लेन नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मोड़ दिया। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota, and उसने क्या किया, अपना एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ मोड़ दिया, मेरे डिकोटा एरोप्लेन के बिल्कुल सामने। ठीक है, मतलब मेरे आगे उड़ने लग गया। वो एक ही पहले पैरेलली उड़ रहे थे, अब वो एक ही लाइन पे उड़ रहे थे। पहले वो दूसरा हेल्पिंग एरोप्लेन एंड उसके पीछे मैं उसको फॉलो कर रहा था, सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। और इससे क्या होता, आसानी हो जाती मुझे उसको फॉलो करने में। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एंड मैं बहुत खुश था एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह उस एरोप्लेन को फॉलो कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था मैं लॉस्ट हो चुका हूँ और मुझे कोई हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. And आधा घंटा बीत चुका था और फिर भी वो दूसरा एरोप्लेन मेरे आगे आगे उड़ रहा था। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. And suddenly मैंने अपने फ्यूल टैंक को देखा और देखा कि अब उसमें केवल 5 या 10 मिनट और उड़ने के लिए फ्यूल रह गया है। I was starting to feel frightened again, and मुझे फिर से डर लगने लग गया। But then he started to go down, and I followed through the storm. And then मेरे आगे वाला प्लेन धीरे धीरे नीचे लैंड करने लग गया, एंड मैं भी उसको उस स्टॉर्म में फॉलो करने लग गया। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of the lights in front of me. It was a runway, and suddenly मैं क्या देखता हूँ, मेरे आगे 2 लाइनें हैं जिसपे लाइटें हैं, और वो क्या थी, वो 2 लाइनें, सीधी लाइनें, रनवे था, एक एयरपोर्ट था। I was safe, and मैं बहुत खुश था कि मैंने सेफली
लैंड कर लिया है। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, एंड मैंने दोबारा उस ब्लैक एरोप्लेन में देखने की कोशिश की, मुड़ा, देखा कि वो मेरा फ्रेंड कहाँ है जिसने मुझे सेफली लैंड कराया। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, देयर वॉज नथिंग देयर। जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो वहाँ स्काई तो एकदम खाली था, उधर पे कोई एरोप्लेन नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, और वो जो ब्लैक एरोप्लेन था जिसने मेरे को रेस्क्यू किया वो कहीं था ही नहीं, वो चला जा चुका था। आई कुड नॉट सेंड इट एनी वे, आई कुड नॉट सी इट एनी वे, मतलब जो भी था पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज not sorry to talk away from the sorry I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. मैंने लैंड किया एंड मैं ओल्ड डेकोटा को एकदम छोड़ के वहां के नियर जो कंट्रोल टावर था वहां चला गया। अदरवाइज क्या होता, पायलट को अपना सेफ लैंडिंग के बाद एरोप्लेन वगैरह को ठीक से हैंड ओवर करना होता है किसी को, ठीक है। लेकिन मैं एकदम कंट्रोल रूम में जल्दी जल्दी से गया। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड द अदर पायलट वाज। तो मैंने फटाफट से कंट्रोल सेंटर में जाके पूछा वहां जो लेडी थी उनसे कि मैं और जो दूसरा एरोप्लेन है वो कहाँ थे, मतलब लोकेशन पूछ रहा है। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, ओके, वो दूसरा पायलट कहाँ है, मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। पहले तो वो उस कंट्रोल सेंटर में जो लड़की थी, जो लेडी थी कंट्रोल टावर में, उन्होंने मेरी तरफ बड़े अजीब से देखा और फिर वो मेरे ऊपर हंसने लग गई। अनदर एरोप्लेन up there in that storm? No other aeroplane was flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. तो वो उसे बताती है कि दूसरा एरोप्लेन उस स्टॉर्म में कोई नहीं था, आज केवल आपकी ही फ्लाइट थी, केवल आपका ही एरोप्लेन उड़ रहा था। So, who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without light? So these were all the questions in the mind of the pilot. वो कहता है कि वो कौन था जिसने मुझे सेफली लैंड कराया एक ऐसे एरोप्लेन में जिसमें न कंपास था न रेडियो थी, सारे फंक्शनिंग फेल हो चुके थे, जिसमें फ्यूल भी खत्म होने वाला था। कौन था वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में पायलट जो कि वो स्टॉर्म में उड़ रहा था बिना लाइट के। ओके, सो ये क्वेश्चन उस पायलट के दिमाग में हमेशा के लिए रहे, लेकिन उसको आंसर देने का या उसको उसका जवाब नहीं मिला। ठीक है, तो आप क्या सोचते हो कौन रहा होगा? थैंक यू। द चैप्टर कम्स टू एन एंड।